अपने ही 9 साल की बच्ची की मां ने कराया दुष्कर्म। बोकारो जिले के पेटरबार थाना क्षेत्र अंतर्गत समाज को बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। 5 मई 2024 को शादी समारोह के दौरान 9 साल की बच्ची को बगल के झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बोकारो एसपी ने बताया कि 9 साल की बच्ची की मां रीना देवी का अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध था, जिसके बीच उसकी 9 साल की बच्ची बाधक बन रही थी, जिसे रास्ते से हटाने के लिए अपनी प्रेमी के साथ मिलकर तथा उसके एक अन्य साथी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला रीना देवी अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, जहां पर फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती अपने प्रेमी बाबू दास मुर्मू को फ़ोन कर बुलाई और उसे शादी समारोह से अपनी बच्ची को लेकर प्रेमी के हवाले कर दी। इसके बाद प्रेमी बाबू दास मुर्मू और उसके साथी शिव नारायण बेसरा ने मिलकर झाड़ी में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन सुबह बच्ची का झाड़ी में शव मिला। इसके बाद से ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगी। पुलिस ने एसआईटी गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और डीएनए टेस्ट के बाद मिलन साबित होने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 5/5/2024 को पेटरबार थाना अंतर्गत एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ था। उसमें एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत ही एक रेप तरीके से रेप एंड मर्डर हुआ था। तो इसका बहुत ही विरोध भी हुआ था। समाज के लोगों के द्वारा काफ़ी उसमें आक्रोशित भी हुए थे और काफ़ी बार रास्ता का जाम वगैरह भी किया गया था। इसका बाद बोकारो पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर लिया है। उसमें 2 अपराधी जो बाबू दास और शिव नारायण बेसरा जो दोनों इस में इन्वॉल्व थे, उन दोनों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उन लोगों को जेल भेजा गया था। और ये बहुत ही हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया है उसमें, और उसमें डीएनए मैचिंग हुआ है। दो जो इन्वॉल्व था उन लोगों का पूरा एविडेंस मिला है और उन लोगों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में भी अपना क्राइम जो है उसको कबूला है। जो बोकारो पुलिस है वो हमेशा महिलाओं के जितने भी अपराध होते हैं उसमें बहुत ही हम लोग तीव्र गति पे काम करते हैं। तो डीजीपी सर का भी हम लोग को निर्देश है और हम लोग भी उसको बहुत ही संवेदनशील एक मैटर में लेते हैं और हर इस टाइप का क्राइम को हम लोग बहुत ही अच्छे अनुसंधान करके उसका जो अभियुक्त है उन लोगों को उसका जो फाइनल पनिशमेंट तक हम लोग उसमें सुपरविजन करेंगे। तो दूसरा चीज़ है उसमें एक महिला भी था, महिला को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। क्या इन्वॉल्वमेंट था सर उनका? बच्ची का जो क्राइम किया है वो महिला का प्रेमिका के द्वारा ही किया गया है और वो साथ में था, महिला भी साथ में था उसमें। किसी तरह कोई दुश्मनी था क्या सर इस तरह की घटना को? बेसिकली जो बच्चा था वो विरोध किया था, उन दोनों का थोड़ा सा अपना अफेयर था, उसमें बच्चा विरोध किया था और एक बार लगता है वो जो लड़का है वो पिता भी गया था उस मैटर को लेकर, तो थोड़ा सा खन्नूस था उसको और उसका उसने फायदा उठाया। एक और जो व्यक्ति है उसका क्या रोल था? दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों क्राइम किए, दोनों साथ ही में था, दोनों ने दुष्कर्म किया था। दोनों ने दुष्कर्म। सर महिला का क्या है सर वो उसका संबंध, वो जो बच्ची जिसके साथ घटना घटी थी? उसी का माँ है। अच्छा, महिला की माँ है वो? सर ये पूरा घटना किस तरह अंजाम दिया गया, किस तरह बुलाया गया सर आप लोग? एक्चुअली वो शादी में गए थे, उसका पूरा फैमिली के साथ, बच्चा उसकी माँ के साथ ही था और शादी में वो मिलने आया था और शादी के क्रम में ही उन लोगों का आपस में उसकी माँ के साथ जो कि उनका अफेयर था, तो मिलने के लिए उसको बुलाया, तो उसमें बच्चे भी साथ में था और उनको क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनका खुन्नस था ही बच्चे के ऊपर, तो उस दिन भी वो लड़का जो है वो प्लानिंग करके ही आया था कि हमको अगर मिलेगा तो हम तो उन लोगों को मार देंगे। तो वो लड़का को जो उसके साथ है, उसका दोस्त है, उसको भी वो बुला लिए थे और उसके बाद मौका मिलते ही उन लोगों ने ये हरकत किया है, रेप किया, उसके बाद मारा है। और दूसरा ये है कि उस जब ये घटना हो रहा था, जो ये महिला था रीना देवी, वो साथ में था उन लोग, बस 5 कदम की दूरी में था, उनको सब कुछ पता था, उसने उसको कबूला भी है। मानते सर ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है जी, बल्कि ये था कि अगले दिन जब जो
जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग का हुआ था उसमें बल्कि बड़े सारे का पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब खुद जान रहा है क्रिमिनल के बारे में और फिर भी मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगाड़ने के लिए लोगों को बहका के थाना में लेके आ रहे कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर जो हम लोग का रास्ता जाम हुआ था उसमें भी बड़े सारे के पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहले तो हम लोग को लगा था कि इनोसेंट है कि उनकी तरफ से, लेकिन बाद में सब आगे जब केस खोलने लगे तो पता चला कि उसमें उसकी हमारी इन्वॉल्वमेंट। जघन्य अपराध है सर। जी। सर महिला के पति क्या करते थे? उनका ग्रामीण का